हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज इडो में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। हिस्ट्री में इससे पहले मेरा टॉपिक भी दिल्ली सल्तनत था और उसमें हमने गुलाम वंश को पूरा कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो भी दिल्ली सल्तनत था और उसमें हमने रजिया सुल्तान के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी कर दी थी। जो रजिया सुल्तान थी वो 1236 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी और 1240 ईस्वी में उसे दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया गया था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए देखते हैं क्या होता है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली के सुल्तान थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान और जो बलबन था ये काफ़ी कमज़ोर थे। जब ये कमज़ोर थे तो इन्होंने क्या किया, अपने ही शहर में, ठीक है, अपने ही शहर में गैरिसन शहरों का निर्माण किया। गैरिसन शहरों का निर्माण किया और जो ये गैरिसन शहर होते थे यहाँ रहते थे सैनिक। यहाँ कौन रहता था? सैनिक रहता था। अब देखो कि ये कमज़ोर थे और ये अन्य जगहों पर, ठीक है, अन्य जगहों पर, अन्य बंदरगाहों पर किसी भी राज्य या क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने शहर में अपने जो सैनिक होते थे उनके लिए गैरिसन शहरों का निर्माण किया। गैरिसन शहर जैसे मान के चलो हमारा गाँव है और हमारा गाँव अन्य लोगों से डरता है, ठीक है, बाहर के लोगों से डरता है। तो जो इस गाँव की सैनिक होगी, ठीक है, इस गाँव की सैनिक होगी, इस गाँव की सैनिक के लिए इसी गाँव में एक इमारत बनाई जाएगी ताकि वहाँ सैनिक रह सके। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? गैरिसन शहर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि जब ये कमज़ोर थे, ठीक है, जब ये सुल्तान कमज़ोर थे तो ये एक व्यापार कर और लूटमार, ठीक है, व्यापार कर और लूटमार पर ही क्या रहते थे? निर्भर रहते थे। इससे ही व्यापार कर और लूटमार से ही अपना शासन चलाते थे। ठीक, अपना शासन चलाते थे। और जो कुछ गैरिसन शहर होते थे बहुत दूर दूर होते थे, जैसे दिल्ली से लेकर बंगाल, ठीक है, दिल्ली से लेकर क्या बंगाल तक जो ये गैरिसन शहर होते थे ये बहुत ही दूर होते थे और इन पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता था। जब यहाँ पर कोई जैसे बारिश का मौसम हो गया, युद्ध हो गया, तो ऐसे टाइम पर इन शहरों पर, ठीक है, इन शहरों पर क्या होता था, नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता था और बातचीत करना भी बिल्कुल बंद हो जाता था। फिर क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान के शासक थे, ठीक है, जो अफगानिस्तान के शासक थे, यदि यदि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे जरा सी भी गलती करे, ठीक है, जरा सी गलती करने पर भी क्या होता था, अफगानिस्तान के शासक हरी झंडी दिखाते थे, विद्रोह के लिए तैयार हो जाते थे इनकी जरा सी गलती करने पर भी। ये सब किसके काल में हुआ था? ये सब हुआ था आपका बलबन के काल में, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के काल में हुआ था। फिर आगे क्या हुआ कि आगे आए खिलजी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। खिलजी वंश में था अलाउद्दीन खिलजी और इसमें था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में जो साम्राज्य था इसका विस्तार हुआ। सबसे पहले इन्होंने लक्ष्य बनाए और जो इनका लक्ष्य था, ठीक है, जो इनका लक्ष्य था, एक तो जो गैरिसन शहर थे, ठीक है, जो गैरिसन शहर थे इनकी जो पृष्ठभूमि है उसे क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। और जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, ठीक है, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था उसमें इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जंगल थे उस जंगल को उस जंगल के कटान की और जितने भी वहाँ पर शिकारी संग्राहक थे, जितने भी वहाँ पर्यावास थे, पर्यावास जो भी वहाँ का वातावरण था, पर्यावरण था, जो वहाँ लोग रहते थे उनको उस क्षेत्र से खदेड़ दिया उनको वहाँ से बाहर निकाला। जब उनको वहाँ से बाहर निकाला तो जो वो किश्ती थी वो किसानों को दे दी गई, जो वो खेती थी, ठीक है, जो वो क्षेत्र था वो किसानों को दे दिया गया। जब वो किसानों को दिया तो वहाँ हो गई कृषि, ठीक है, वहाँ कृषि का उत्पादन किया जाने लगा। जो इनका दूसरा लक्ष्य था, ठीक है, जो इनका दूसरा लक्ष्य था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कर दिया था और दक्षिण भारत से इन्होंने क्या किया, बहुत से सोना चांदी घोड़ा और बहुत से क्षेत्रों को जीता था, ठीक है, बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा किया और बहुत से क्षेत्रों पर क्या किया था, कब्जा किया था। अब देखो कि जो ये साम्राज्य था, ठीक है, ये साम्राज्य ये काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उन्हें अपने कब्जे में कर दिया। जब ये इतना बड़ा हो गया, मान के चलो ये इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, तो कहीं पर भी, ठीक है, इन्हें क्या थी, इन्हें सैनिकों की ज़रूरत थी। इस साम्राज्य को एक करने
करने के लिए कई सूबेदारों की ज़रूरत थी। कई इन्हें सूबेदारों की ज़रूरत थी ताकि अलग अलग स्थानों पर क्या हो सके, अलग अलग सूबेदार अपनी सेना तैयार करे और उस क्षेत्र की देखभाल करे। ठीक, फिर क्या हुआ कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। तो जो ये इल्तुतमिश था, ये क्या करता था? इल्तुतमिश अपने गुलामों को, ठीक है, अपने गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। ठीक है, सूबेदार के रूप में अधिक पसंद करता था जो इसके गुलाम होते थे। और जो मतलब जो सल्तनत काल था, ठीक है, जो दिल्ली के सल्तनत थे, ये अपने बेटों से भी ज़्यादा अपने गुलामों पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो जब इन्हें अलग स्थानों पर सूबेदारों की ज़रूरत थी, अलग अलग क्षेत्रों में सूबेदारों की ज़रूरत थी, जो ज़रूरत थी, तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने अपने गुलामों को सूबेदार बनाया। ठीक है, अपने गुलामों को सूबेदार बनाया। और जो ये गुलाम है, ठीक है, गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है? गुलाम को फारसी में कहा जाता है बदंगा। बदंगा कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने भी क्या किया? बदंगों का प्रयोग किया। ठीक है, बदंगों का प्रयोग किया, चाहे वो निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो। इन दोनों ने उन्हें मतलब ऊंचे ऊंचे पद दिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया था, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया था। अब देखो, जो मालिक होता था, ठीक है, जो मालिक होता था, जो इनके गुलाम और जो इन पर आश्रित होते थे, वो मालिक के प्रति वफादार तो होते थे, लेकिन जो इनका उत्तराधिकारी होता था उसके प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं होते थे। और जब इन्होंने क्या किया? जो इन पर आश्रित थे, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, तो इन्होंने क्या किया? उन्हें मतलब उस पर बिठा दिया। इन्होंने उनको बड़े बड़े पद दिए। और जो नया सुल्तान होता था, ठीक है, जो नया सुल्तान होता था, जब वो सिंहासन पर बैठता था, तो उसके कुछ मतलब नौकर चाकर भी होंगे। जब उसके नौकर चाकर भी होंगे, तो जो मतलब पुराने सूबेदार और जो नए सूबेदार होते थे, उनके बीच आपस में क्या होती थी? टकराहट होती थी। उनके बीच आपस में क्या होती थी? मतलब वो लड़ते रहते थे। आगे हम देखेंगे, जैसे मान के चलो मान के चलिए तमिलनाडु है, ठीक है, ये क्या है? तमिलनाडु। और यहाँ किसी व्यक्ति को बना दिया गया इसका सूबेदार। ठीक है, इस क्षेत्र का सूबेदार किसे बना दिया गया? मान के चलिए यह है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। और जो यहाँ का क्षेत्र है, उस जैसे ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के कोई एक सूबेदार है, इस क्षेत्र का एक सूबेदार है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इस क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। इस क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। और जो सूबेदार होता था, इसे इक्तादार कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता था। और इस इक्तादार का, ठीक है, जो इक्तादार होता था, इसका फर्ज होता था कि यहाँ की देखभाल करना। ठीक है, यहाँ के जितने भी शासक अभियान है, जितने भी सैन्य अभियान है, यहाँ की देखभाल करना। ठीक, इसे कहा जाता था इक्ता और इससे कहा जाता था इक्तादार। और ये सब किसने बनाया था? ये बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ये किसी भी जाति के व्यक्ति को क्या करते थे? ऊंचा ऊंचा पद प्राप्त करते थे। आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ था। जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक था, इनके शासन काल में बहुत से आक्रमण हुए। ठीक है, बहुत से आक्रमण हुए और वो आक्रमण किए थे मंगोलों ने। ठीक है, वो आक्रमण किए थे मंगोलों ने। और इन्होंने, ठीक है, मजबूर होकर इन दोनों को क्या करनी पड़ी? इनसे निपटने के लिए अपनी जो सेना थी, अपनी सेना को खड़ा करना पड़ा और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इन्हें मतलब कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, एक तरफ लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, चलिए देखते हैं। जब मंगोलों ने आक्रमण किया था, बहुत से आक्रमण हुए थे, इसी कारण इन्हें क्या करनी पड़ी? इन्हें अपनी सेना को मतलब इकट्ठा करना पड़ा और इनसे लड़ना पड़ा। तो इस साइड लिखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और इस तरफ लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले क्या हुआ था? जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दो बार मतलब आक्रमण हुआ था। एक तो 1299 से लेकर 1300 हुआ था। ठीक है, 1299 से लेकर 1300 ईस्वी में हुआ था। और जो दूसरा आक्रमण हुआ था, वो हुआ था
तो 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक मतलब आक्रमण हुआ था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक में मतलब प्रारंभ में ही क्या हुआ, प्रारंभ में ही मंगोलों ने आक्रमण किया, ठीक है, मंगोलों ने क्या किया, आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें परास्त कर दिया था। और इसे अपनी सेना पर इतना विश्वास था, इसने क्या किया, ट्रांसी आक्सियाना, ठीक है, ट्रांसी आक्सियाना पर क्या किया, ट्रांसी आक्सियाना पर मतलब आक्रमण करने की योजना बनाई, जो कि उज्बेकिस्तान में है, ठीक। मतलब इसको अपनी सेना पर इतना विश्वास था कि इसने इस पर क्या किया, आक्रमण करने की योजना बनाई। दूसरा क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो इसकी सेना थी, ठीक है, इसने अपनी सेना के लिए, इसने क्या किया, अपनी सेना के लिए गैरिसन शहर का, अपनी सेना के लिए श्री नामक, ठीक है, श्री नामक गैरिसन शहर का निर्माण किया, गैरिसन शहर का निर्माण किया। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का सबसे पुराना शहर देहली ए कुहाना, ठीक है, देहली ए कुहाना को क्या किया, खाली करवाया। और यहाँ सैनिक छावनी बना दी, ठीक है, सैनिक छावनी बना दी। और अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर दौलताबाद, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्या की, स्थानांतरित की, दौलताबाद इसने की, अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तीसरा हम इसमें देखेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सेना के पेट भरने के लिए, ठीक है, सेना के पेट भरने के लिए जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, ठीक है, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, तो उस दोआब क्षेत्र में एक तो कर लगाया और दूसरा वहाँ अनाज पैदा किया, ठीक है, वहाँ क्या किया, अनाज पैदा किया। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसकी मतलब इसके पास सेना काफ़ी थी, तो इसने अनाज इकट्ठा किया, ठीक है, इसने क्या किया, अन्न इकट्ठा किया। और सेना काफ़ी होने के कारण वहाँ क्या हुआ, वहाँ मतलब जो अनाज था, ठीक है, जो खाद्यान्न की सामग्री थी, जो खाने की सामग्री थी, उसको इकट्ठा किया। जब उसने इकट्ठा किया तो वहाँ सेना ज़्यादा थी, इसकी सेना ज़्यादा थी, तो वो मतलब उसको पूरा हुआ नहीं, तो यहाँ अकाल भी पड़ा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अकाल पड़ा था, ठीक, अकाल पड़ा था। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को नगद वेतन देता था, ठीक है, नगद वेतन देता था। और वेतन के साथ क्या हुआ कि जब आक्रमण हुआ, तो उस समय, ठीक है, उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, वो दिल्ली के व्यापारियों से सामान लेती थी, दिल्ली के व्यापारियों से क्या लेती थी, सामान लेती थी। और दिल्ली के व्यापार सामान को महंगा न कर दे, इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने उनका जो सामान था उस पर नियंत्रण रखा, ठीक, उस पर नियंत्रण रखा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या करता था, ये भी मतलब नगद वेतन देता था। लेकिन क्या हुआ कि इसने क्या किया, जैसे मतलब दिल्ली के व्यापार थे, जो दिल्ली के व्यापार थे, जब वो सामान महंगा करते थे, तो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलाई, कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। जो ये सांकेतिक मुद्रा थी, मतलब एक नकली मुद्रा थी, और इसके बाद में क्या हुआ कि इसे सांकेतिक मुद्रा वापस लेनी पड़ी, ठीक, सांकेतिक मुद्रा वापस लेनी पड़ी। चौथा हम इसमें देखेंगे तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी के मतलब जितने भी प्रशासनिक थे, वो सारे सफल रहे, जितने भी इसकी कोशिश थी वो सारी सफल रही। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कश्मीर पर आक्रमण किया, वहाँ भी ये असफल रहा। बाद में क्या हुआ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने मतलब जितने भी प्रयास किए थे वो सारे असफल रहे, और सेना भी काफ़ी दुखी हो गई थी, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे जो हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।